जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी के बारे में जानते हैं। इसको आमल के एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह मात्र एक ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से भी है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस वर्ष की रंग भरी एकादशी बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। मान्यता अनुसार रंग भरी एकादशी का दिन भगवान शिव की नगरी काशी के लिए विशेष होता है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी के बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गोना कराया जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। तब से हर वर्ष रंगभरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरा का गोना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर लाल गुलाल से सराबोर हो जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 13 मार्च 2022 को सुबह 10:21 से हो रही है तथा इसका समापन सोमवार 14 मार्च 2022 को दोपहर 12:05 पर होगा। 14 मार्च को उदय तिथि के चलते रंग भरी एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। रंग भरी एकादशी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ प्रातः 6:32 से रात्रि 10:08 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र रात 10:08 तक रहेगा। रंगभरी एकादशी के दिन दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थान पर भगवान शिव जी और माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान शिव और गौरी माता का पुष्प गंध अक्षत धूप दीप अबीर गुलाल चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात रंग और गुलाल अर्पित करें। फिर घीप का दिया जलाकर कपूर से भगवान की आरती करें। ओम होम यूम से मंत्र का कम से कम 11 माला का जप करें। अब शिव पार्वती श्री हरि विष्णु के मंत्र स्तोत्र चालीसा का पाठ करें। रंग भरी या आमल की एकादशी का पाठ पढ़ें अथवा सुनाएं। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। इस दिन माता गौरा को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से जहाँ सुहाग की उम्र बढ़ती है वहीं जीवन खुशहाल बनता है। इस एकादशी की रात में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं तथा एक बड़ा दिया अलग से प्रज्वलित करें जो रात भर जलता रहे। इससे शिव जी के साथ साथ ही श्री विष्णु माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपार धन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेकर थोड़ी सी चीनी मिलाएं तथा यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें तथा सायंकाल पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से ऋण मुक्ति मिलेगी तथा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन शिवजी पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन पूरे मन से शिव गौरा का पूजन करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान मिलता है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव देव ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और
अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। ये अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल के एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेश वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेश कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेशियों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेशियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेशियों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेशियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वैसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस अमल के एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है तथा इसका व्रत करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।